नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की हुंकार, बाराबनी में जनता को किया संबोधित, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रयागराज में शाम 7:55 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। कल नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में शामिल होंगे। औरैया में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया स्टे ऑर्डर। दिव्यापुर में 48 मकान दुकानों थी कार्रवाई, 29 अप्रैल को अगली सुनवाई। महिला आरक्षण के बहाने भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इनकी मंशा ठीक नहीं। यूपी में प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा 5 किलो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर विवाद को लेकर उपभोक्ता परिषद ने न्यायिक आयोग में रखा प्रस्ताव, शिकायतों पर जल्द फैसला लेने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की हुंकार, बाराबनी में जनता को किया संबोधित, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। ममता के गढ़ में सीएम योगी की जनसभा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी की हुंकार पश्चिम बंगाल में। ममता के गढ़ में सीएम योगी की जनसभा। बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की हुंकार, बाराबनी में जनता को संबोधित किया, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता के गढ़ में सीएम योगी की हुंकार। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की हुंकार से कांपा विपक्ष, बाराबनी में जनता को किया संबोधित, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता के गढ़ में सीएम योगी की हुंकार। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की हुंकार से विपक्ष में हड़कंप, बाराबनी में जनता को किया संबोधित। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। ममता के गढ़ में सीएम योगी की जनसभा। एक बार फिर से दिल्ली चलेंगे लोकसभा की कार्रवाई में। डिलिमिटेशन की मंशा क्या थी कि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, प्रशासन के लिए, सुशासन के लिए हमें डिलिमिटेशन अपने विधानसभाओं का, लोकसभा क्षेत्रों का ऐसा, ताकि लोगों को प्रशासनिक सुविधा मिले, ताकि सुशासन सुचारू रूप से हो। इस उद्देश्य से डिलिमिटेशन हुआ था। लेकिन हमने देखा है कि इस सरकार के द्वारा किस प्रकार से डिलिमिटेशन को, किस प्रकार से एक निजी और काफी निम्न स्तर की राजनीतिक अस्त्र इसको बनाया गया है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे आज डिलिमिटेशन का व्यवहार किया जा रहा है। एक जम्मू, दूसरा असम, दोनों प्रदेशों में डिलिमिटेशन, दोनों प्रदेशों में। और एक में क्या हुआ, जम्मू का जब आपने परिसीमन की तो वहां पे आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई और वहां पर आपने सेंसस, कौन से सेंसस का आपने इस्तेमाल किया, दोबारा का। और दूसरे तरफ आपने असम में परिसीमन की, आप पर परिसीमन की दायित्व खुद केंद्र चुनाव आयोग ने ले ली और वहां पर परिसीमन के सेंसस के आधार पर हुआ 2001 पर। आप सोच समझ सकते हो कि भारत में 21वीं सदी 2022 से 2023 में लगभग वो 1-1.5 वर्ष के कार्यकाल में भारत के 2 प्रदेशों में परिसीमन हो रहा है। 2011 के सेंसस के आधार पर, एक 2001 के आधार पर, एक जगह डिलिमिटेशन, एक जगह चुनाव आयोग। तो साफ साफ पता चलता है कि ये डिलिमिटेशन किसी प्रकार से नागरिकों, आम नागरिकों को
सुविधा देने के लिए नहीं, डिलिमिटेशन आप अपने राजनीतिक सत्ता को और मजबूत करने के लिए, अपने रड़ों को मजबूत करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डिलिमिटेशन का तात्पर्य क्या था कि हर जो क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र हो, उसकी जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए। बताओ असम में क्या हुआ? असम में एक लोकसभा है 14 लाख लोगों का और एक लोकसभा है 26 लाख लोगों का। 26 लाख लोगों का ये सुविधा देख रहे हो? किसकी सुविधा देख रहे हो आप? आम नागरिकों की तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो 26 लाख का लोकसभा का बड़ा है। वो किसी प्रकार से, किसी ना प्रशासनिक रूप से ना सुशासन के रूप से वो किसी का फायदेमंद हो सकता है। डिलिमिटेशन हुआ है सर कि एक विधानसभा कहीं 4 जिला परिषद और कहीं 2 जिला परिषद। ऐसा डिलिमिटेशन हुआ है कि एक पंचायत में 10 वार्ड, एक विधानसभा में 3 वार्ड, दूसरे विधानसभा में 3 वार्ड, चौथे विधान, यह है परिसीमन। और अफसोस की बात, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। और यही जो आज इस प्रकार को अमेरिका में कहते हैं जेरीमैंडरिंग, पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, कि कोई एक ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी होती है सर। डिलिमिटेशन में एक और चीज होती है कि ज्योग्राफिकल, बिसाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी होनी चाहिए। लेकिन आज आपने ऐसी तरह बनाया है कि एक नदी के इस पार और पहाड़ के उस पार। किस लिए? ये किस प्रकार का ज्योग्राफिकल मैप देखिए सर। अब यही चीज जो उन्होंने असम में किया, जम्मू कश्मीर में किया, अब महिला आरक्षण के द्वारा पूरे देश में यह कहना का शर्मनाक बात है। कितनी शर्मनाक बात है, दुख की बात है कि आप इस प्रकार का महिलाओं का आप राजनीतिक दुरुपयोग, महिला आरक्षण के नाम पर आप भारतीय संस्कृति की बात करते हो, कि देवी देवताओं की बात करते हो, भारत के उपनिषद और पुराणों की बात करते हो, और युवा मंशा डिलिमिटेशन। हमने ये खुद देखा है सर कि आज कहीं ना कहीं ये एक शंका है कि एक, आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो, शंका दूसरा कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो, शंका तीसरा डिलिमिटेशन नागरिकों के हित में नहीं, डिलिमिटेशन खुद के हित में हो। खबर गोरखपुर से। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आधुनिक सुरक्षा भवनों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 918 लाख की लागत से तैयार आधुनिक सुरक्षा भवनों का उद्घाटन किया। इन भवनों में अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटेनेंस वर्कशॉप जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत तकनीकी रूप से सक्षम और त्वरित प्रतिक्रिया वाली बनाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। नए भवनों के शुरू होने से सुरक्षा तंत्र को बेहतर समन्वय और निगरानी की सुविधा मिलेगी, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। अगली खबर प्रयागराज से है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डिप्टी सीएम आज शाम 7:55 पर सर्किट हाउस प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। दौरे के दूसरे दिन वे शाम 4:30 पर जिला पंचायत प्रयागराज में आयोजित नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वे महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर संबोधित भी करेंगे और विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक पोल से टकराई, एक युवक की मौत, 3 घायल। बारात से लौट रहे थे
4 दोस्त, 1 महीने पहले हुई थी मृतक की शादी, पुलिस जांच में जुटी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक युवक की मौत, 3 घायल। बारात से लौट रहे थे 4 दोस्त, एक युवक की मौत, 3 घायल बताए जा रहे हैं। बारात से लौट रहे थे 4 दोस्त, 1 महीने पहले हुई थी मृतक की शादी, पुलिस जांच में जुटी। मृतक की परिवार में मचा कोहराम। कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक पोल से टकराई, एक युवक की मौत, 3 घायल बताए जा रहे हैं। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर के हरबंस मोहल्ला थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 2:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। घंटाघर चौराहे के पास अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक साइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक घंटाघर के सुतार खाना की ओर जा रहा था, जबकि सामने से एक साइकिल सवार युवक सुतार खाना की तरफ से घंटाघर की ओर आ रहा था। इसी दौरान चौराहे पर ट्रक ने साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद साइकिल का हैंडल ट्रक में घुस गया, जिससे युवक ट्रक की चपेट में आ गया और पीछे के पहियों के नीचे आने से उसका सिर कुचल। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घंटाघर पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही हरबंस मोहाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात करीब 11 बजे यातायात नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ युवक सड़कों पर कानून की अनदेखी करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो मुख्य सड़क पर वाहनों का एक काफिला गुजरता हुआ नजर आ रहा है, जिनमें कथित रूप से प्रतिबंधित हूटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हूटरों की तेज आवाज से ध्वनि फैलने के साथ ही राहगीरों में दहशत का माहौल भी देखा गया। इसके अलावा वीडियो में कुछ युवक चलती गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट करते भी नजर आ रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नागरिकों का कहना है कि पुलिस की तमाम सख्ती के दावों के बावजूद ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था और यातायात नियमों की स्थिति पर सवाल खड़े करती हैं। सोशल मीडिया पर लोग शिकारपुर पुलिस और प्रशासन से इन युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फर्रुखाबाद जनपद के फतेहगढ़ कानपुर रोड स्थित मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक विशाल और भव्य महिला जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह यादव, चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव और कुलपति अनिल कुमार सिंह चौहान द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह रैली नारी शक्ति बंधन अधिनियम और मिशन शक्ति अभियान के प्रचार प्रसार की समर्पित थी। रैली के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता से बातचीत में विश्वविद्यालय की चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें जागरूक करना है। रैली में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सशक्त नारी सशक्त भारत का संदेश समाज तक पहुंचाया। रामनगरी अयोध्या में NH 27 पर स्थित सरयू पुल के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में कई राम भक्त घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से श्रीराम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में अमरनाथ उम्र 30 वर्ष, पिता
प्रहलाद वर्मा गांव पहड़वा थाना रानीपुर जिला गोंडा शामिल हैं। वहीं बड़े उम्र 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल हैं और उनका एक पैर काटना पड़ा है, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। इसके अलावा छेदीलाल उम्र 32 वर्ष के पेट में गंभीर चोट बताई जा रही है, जबकि विजय चौधरी उम्र 35 वर्ष पिता स्वर्गीय प्रेमचंद चौधरी गांव गोरा जिला खलीलाबाद भी हादसे में घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया गया। साथ ही पुलिस द्वारा घायलों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज थाना क्षेत्र खुर्जा नगर में मेरे और सीओ खुर्जा के द्वारा पर्याप्त फोर्स के साथ पैदल गश्त की गई है। पूरे जो शोभा यात्रा है उसके रूट पर हमारे द्वारा भ्रमण किया गया है। सभी लोगों से, आयोजकों से भी वार्ता की गई है। इसमें उनकी जो समस्याएं थी उसकी भी निराकरण के लिए प्रयास किया गया है। इसमें सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी शासन की नियमावली है उसके अनुसार ही शोभा यात्रा निकले और इसमें हमारी तरफ से सभी जितना ड्यूटी है, जितनी हमारे अलग से बाहरी ड्यूटी आ रही है, सभी को ब्रीफ कर दिया गया। शोभा यात्रा सकुशल संपन्न करवाई जाएगी। लखनऊ के विकासनगर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में 2 छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। डीसीपी पूर्वी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात मलबे से दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए। मृतक बच्चे मात्र 2 वर्ष के थे। सब दिखा रहा है जैसा हम लोग खड़ा है, गाड़ी ब्लो लड़ गई है, बनाई अयोध्या से बस्ती जाने वाले मार्ग पर सर बहुत कोई बीचों बीच पुल पर एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर जाम बहुत तगड़ा लगा। बुलंदशहर में बाबा भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च किया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसी कड़ी में एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, सीओ खुर्जा शोभित कुमार और कोतवाली प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। आज थाना क्षेत्र खुर्जा नगर में मेरे और सीओ खुर्जा के द्वारा पर्याप्त फोर्स के साथ पैदल गश्त की गई है। पूरे जो शोभा यात्रा है उसके रूट पर हमारे द्वारा भ्रमण किया गया है। सभी लोगों से, आयोजकों से भी वार्ता की गई है। इसमें उनकी जो समस्याएं थी उसकी भी निराकरण के लिए प्रयास किया गया है। इसमें सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी शासन की नियमावली है उसके अनुसार ही शोभा यात्रा निकले और इसमें हमारी तरफ से सभी जितना ड्यूटी है, जितनी हमारे अलग से बाहरी ड्यूटी आ रही है, सभी को ब्रीफ कर दिया गया। शोभा यात्रा सकुशल संपन्न करवाई जाएगी। रामनगरी अयोध्या में NH 27 पर स्थित सरयू पुल के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में कई राम भक्त घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से श्री राम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में वरनाथ उम्र 30 वर्ष पिता प्रहलाद वर्मा गांव पहड़वा थाना रानीपुर जिला गोंडा शामिल हैं। वहीं विनय उम्र 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल हैं और उनका एक पैर काटना पड़ा है, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया। इसके अलावा छेदीलाल उम्र 32 वर्ष के पेट में गंभीर चोट बताई जा रही है, जबकि विजय चौधरी उम्र 35 वर्ष पिता स्वर्गीय प्रेमचंद चौधरी गांव गोरा जिला खलीलाबाद भी इस हादसे में घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया गया। साथ ही पुलिस द्वारा घायलों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के विकासनगर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में 2 छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। डीसीपी पूर्वी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात मलबे से दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए। मृतक बच्चे मात्र 2 वर्ष के थे। परिजनों ने मौके पर ही शवों की शिनाख्त की, जिसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भीषण आग की इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आग की चपेट में आकर 2 मासूमों की जान चली गई, जबकि कई लोग अभी भी परिजनों और सामान की तलाश में लगे हुए हैं।
मलबे में कर रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस, फायर विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जले हुए अवशेषों में लोग अपने अपनों और सामान की तलाश करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हमीरपुर जनपद के थाना बिंबार क्षेत्र के निवादा गांव में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार 3 साथी लुटेरों ने पहले एक परिवार को बंधक बनाया और फिर घर में रखी नकदी व लाखों रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पीड़ित बुजुर्ग महिला के अनुसार बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया, जिसमें गांव में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से जल्द लूटा गया सामान बरामद करने और तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज दिनांक 16/4/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम निवादा थाना बिंबार में 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर घर में रखे रुपए व जेवरात ले गए हैं। इस सूचना पर थाना बिंबार की पुलिस के द्वारा एवं फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल की जा रही है। रात में 3 लोग आए और गांव कौन सा है? निवादा आए और 3 लोग आए, वे हमें हाथ पैर बांध के हमारा सामान ले गए। क्या क्या चला गया? अब 4.5 लाख के तो जेवर रहते, 4.5 लाख रुपया नगद। मैं लेटा हुआ था, मेरी मम्मी का मुंह और हाथ पैर बांध दिया तो ताकि वो चिल्ला ना सके, और जब चिल्ला नहीं पाई तब वो लुढ़कते मेरे कमरे के दरवाजे में उन्होंने हाथ मारा, तब मैं जगा। तकरीबन 5.5 लाख का जेवर चला गया, 4.5 लाख रुपए चला गया नगद, वो कैश रखा था घर बनवाने के लिए। अगली खबर औरैया से। औरैया जिले के दिबियापुर क्षेत्र में प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई के दौरान मामले में स्टे ऑर्डर जारी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार दिबियापुर में लगभग 48 मकानों और दुकानों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की तैयारी थी, लेकिन अब इस पर फिलहाल रोक लग गई है। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें यह जमीन या संपत्ति सरकारी योजना के तहत आवंटित की गई थी। यह मामला जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुना गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। फिलहाल कोर्ट ने आदेश के बाद प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले में आगे की सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। अमेठी तहसील क्षेत्र में एक विवादित विरासत का मामला प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि वर्ष 2023 में लेखपाल की मिलीभगत से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर पति राम जियावन के नाम विरासत दर्ज न कर एक कथित बहू के नाम दर्ज करा दी गई। इस मामले में 75 वर्षीय बुजुर्ग पीड़ित व्यक्ति दर दर भटकने को मजबूर है और न्याय की गुहार लगा रहा है। मामला जिलाधिकारी अमेठी के संज्ञान में आने के बाद कूट रचित दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए गए हैं। वरासत एवं नामांतरण से संबंधित मामलों में जहां प्रदेश सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी करते हुए प्रतिमाह समीक्षा कर रही है, वहीं अमेठी जनपद के अमेठी तहसील से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 2023 में लेखपाल की मिलीभगत तथा फर्जी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर मृतक चंद्रावती के पति राम जियावन के नाम वरासत न करके फर्जी बनी बहू के नाम वरासत कर दिया जाता है। वहीं पीड़ित जियालाल को जब इस बात का पता चलता है, वह पूरे मामले को लेकर तहसीलदार अमेठी के न्यायालय में उपस्थित होता है। वहां पर भी उसकी सुनवाई नहीं होती और फिर इस मामले को लेकर जिलाधिकारी अमेठी के समक्ष उपस्थित होता है, जहां जिलाधिकारी अमेठी द्वारा तत्परता दिखाते हुए एसडीएम अमेठी को आदेशित कर मामले के निस्तारण करने का आदेश दिया जाता है। हालांकि पूरे मामले की जांच क्षेत्रीय कानूनगो के द्वारा संपादित की जाती है और मृतका जांच में संतानहीन पाई जाती है और नियमानुसार वरासत उसके पति के नाम होनी चाहिए। बावजूद इसके अभी तक मृतका का पति राम जियावन अपने हक के लिए लगातार तहसीलदार अमेठी के न्यायालय का चक्कर लगा रहा है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी।
फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।